एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और आज आउटपुट वाले क्वेश्चंस को हम सेकंड क्वेश्चन स्टडी करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो सेम उसी पैटर्न पे है जिस तरह से पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसी पैटर्न पे सेकंड वाला भी क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन जो है टेक्स्ट वन इज इक्वल टू AISSCE स्पेस 2018 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और टेक्स्ट 2 इज इक्वल टू स्पेस दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 0 while I is लेस देन len, और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट 1। ठीक है, देन लगा हुआ है कोलन, और इफ टेक्स्ट 1 ऑफ I is greater than or equal to 0 and text 1 of I is less than or equal to 9। ठीक है, अगर ये 9 के बीच में है तो जो वैल्यू होगा यानी जो str होगा यानी v इज इक्वल टू इंट, और यहाँ पे टेक्स्ट 1 ऑफ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। इसी तरह से v इज इक्वल टू v प्लस 1 हो जाएगा, और देन टेक्स्ट 2 इज इक्वल टू टेक्स्ट 2 प्लस str v हो गया। str क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, अब इसका एल्स पार्ट, एल इफ टेक्स्ट 1 ऑफ I is greater than or equal to capital A and text 1 of I is less than or equal to Z हो गया, देन कोलन, फिर वही टेक्स्ट 2 इज इक्वल टू टेक्स्ट 2 प्लस ब्रैकेट में टेक्स्ट 1 ऑफ I प्लस 1 हो जाएगा ऐसे। और फिर इसका भी थर्ड एल्स पार्ट, एल्स टेक्स्ट 2 इज इक्वल टू टेक्स्ट 2 प्लस स्टार हो जाएगा ऐसे, और फिर हो जाएगा I इज इक्वल टू I प्लस 1 एंड प्रिंट टेक्स्ट, ये प्रिंट यहाँ ना होके ये प्रिंट यहाँ पे होगा, प्रिंट टेक्स्ट 2, ये प्रिंट कराना। ठीक है, तो अब इसका हमको आउटपुट बताना है। ये भी सेम उसी पैटर्न पे है जिस तरह से पैटर्न पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था इसके पहले। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, ऐसे बॉक्स बना लेते थे और इसका जो नाम होता था AISSCE 2018, यहाँ पे एक स्पेस है, स्पेस के बाद ये 2018 है ऐसे। ठीक है, और इसकी यानी इसका नाम जो हो जाता है दैट इज टेक्स्ट 1। ठीक है, इसी तरह से एक टेक्स्ट 2 भी है, और टेक्स्ट 2 में भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग है, और इसका नाम हो जाएगा टेक्स्ट 2। और नंबरिंग कर दीजिए, यहाँ पे नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबरिंग हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे इंडेक्स नंबर हो गया। अब देखिए, और I की वैल्यू, और यहीं पे आप बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पे I की वैल्यू को भी लिखते चलिए। अब देखिए, सबसे पहले जब प्रोग्राम रन करता है, यहाँ पे जब भी प्रोग्राम रन करेगा तो सबसे पहले वो आएगा टेक्स्ट AISSCE, ये कैपिटल में ऐसे लिख लेंगे।
ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हो गया, इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, ये चीज, ये वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से टेक्स्ट 2 इज इक्वल टू स्पेस, यानी ये टेक्स्ट 2 जो है ब्लैंक हो जाएगा हमारा। अब लिखा है वाइल आई इज लेस देन एल, आई इज लेस देन लेंथ। अब हम सबसे पहले टेक्स्ट 1 की लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो अब आई यानी टेक्स्ट लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1 लिखा है, इसका मतलब लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसकी जो लेंथ आएगी दैट इज 11। इसकी जो लेंथ आ गई वो आपका 11 हो गया, लेंथ हो गई 11। अब यानी इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 11 तक, ये लूप हमारा 11 तक ही चलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आई, उसके बाद क्या आ रहा है, आई इज इक्वल टू 0, यानी सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आया, इसने चेक किया कि 0 इज लेस देन 11, 0 इज लेस देन 11, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो जब हम देखते हैं कि 0 इज लेस देन 11 है, तो यानी कंडीशन ये ट्रू हो गया, ट्रू के केस में इसके अंदर आ गया। अब क्या लिखा है, अब यहां पे लिखा है कि टेक्स्ट 1 ऑफ आई, तो टेक्स्ट 1 ऑफ आई, टेक्स्ट 1 का मतलब टेक्स्ट 1 ऑफ आई, और आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी टेक्स्ट 1 ऑफ आई का मतलब हो गया, टेक्स्ट 1 ऑफ आई का मतलब कैपिटल ए, ये यानी इस इंडेक्स नंबर की बात कर रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, यानी इस इंडेक्स नंबर की जब बात कर रहा है तो इस पे जो वैल्यू है यानी कैपिटल ए है, यानी कैपिटल ए जो है वो ग्रेटर देन, ये क्या लिखा है, वो 0 से लेकर 9 तक है, यानी ये 0 से लेकर 9 वाला कंडीशन है, और यहाँ पे यानी ये 0 से 9 के बीच में है, यानी कैपिटल ए 0 से 9 के बीच में तो होगा नहीं, तो यानी ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो गया। फॉल्स के केस में जंप कर गया दूसरे कंडीशन पे, और दूसरे कंडीशन पे जब जंप किया इसने, तो यहाँ पे एलिफ टेक्स्ट 1 ऑफ आई, यानी टेक्स्ट 1 ऑफ आई पे क्या है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए, एंड कैपिटल ए इज लेस देन और इक्वल टू जेड, यानी कैपिटल ए जो है, यानी यहाँ पे कैपिटल ए जो है कैपिटल ए के बराबर है और जेड से छोटा है, यानी कंडीशन मैच कर गया, यानी यहाँ वाला जो कंडीशन है वो ए से लेकर जेड तक का है कंडीशन है, यानी यहाँ पे जब कंडीशन मैच कर गया तो लिखा हुआ इसके अंदर आ गया, तो लिखा है टेक्स्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ 2 प्लस टेक्स्ट 1 ऑफ आई प्लस 1, यानी अब हमारा इसका मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट 2 की जो करंट वैल्यू बनेगी, टेक्स्ट 2 की जो करंट वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, टेक्स्ट 2 में ऐड होगा प्लस टेक्स्ट 1 का जो i प्लस 1 होगा, तो i की वैल्यू 0 है, तो हमने बताया था, याद करिए आप, जब ऐसे लिखा रहता है तो i प्लस 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रैकेट में i की वैल्यू तो 0 है, तो 0 प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 का मतलब 1 हो गया, यानी अगला वाला जो इंडेक्स नंबर है वो किसमें कॉपी हो जाएगा, i, वो कॉपी हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट 2 में, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज कैपिटल आई आ गया, यहाँ पे कैपिटल आई आ गया। अब उसके बाद जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो सीधे जंप कर जाता है कंट्रोल यहाँ पे, आई इज इक्वल टू आई प्लस, ये कंडीशन ट्रू हो गया, उसके एग्जीक्यूट किया, उसके बाद सीधे जंप कर गया यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 0 थी, अब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 1 के केस के बाद फिर ये जाएगा ऊपर, यहाँ पे फिर गया, कंडीशन को चेक किया, फिर अब 1, यानी अब 0 की जगह पे वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 1 इज लेस देन 11, कंडीशन अगेन ट्रू के केस में वो फिर 1 इज लेस देन 11 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया। अब कंडीशन 1 पे कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होगी, तो जब 1 हो गया वैल्यू तो इसमें मतलब यहाँ पे कैपिटल आई सेलेक्ट हो गया, तो ये जो पहला कंडीशन है वो 0 से 9 तक के बीच में है, तो ये कंडीशन हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। दूसरा वाला जो कंडीशन है ए टू जेड है, यानी ये आई आ रहा है, यानी जेड जो आई है वो ए से क्या है, बड़ा है और जेड से छोटा है, यानी ये कंडीशन फिर ट्रू हो गया। और टेक्स्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ 2 आई प्लस 1, यानी फिर अगेन आई प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, आई प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर अब आई की वैल्यू तो 1 है, तो 1 प्लस 1 इट मीन्स 2 इंडेक्स नंबर, यानी इसका मतलब 2 वाला इंडेक्स नंबर, तो 2 इंडेक्स नंबर का मतलब 2 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है, एस है, वो वाली एस वाली वैल्यू आकर के स्ट्रिंग 2 में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एस आ गया कैपिटल एक्स। अब इसके बाद जंप कर जाएगा यहाँ पे कंट्रोल, फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 1 थी, अब कितनी हो जाएगी 2, फिर गया कंट्रोल ऊपर गया जंप करके, अब यहाँ पे 1 था अब 2 आ गया, तो 2 इज लेस देन 11, अगेन कंडीशन ट्रू, तो 2 के केस में फिर यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा इसका एस कैपिटल एस का होगा, तो पहला कंडीशन 0 से 9 के बीच में नहीं है, हमने क्या किया, इसको समरी फॉर्म में लिख दिया है, 0 से 9 है तो यानी ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ 8 से जेड है यानी ये ऐसे हो जाएगा, तो जो कैपिटल हमारा जो सेलेक्ट हुआ है कैपिटल एस
हमारा इस बार कैपिटल एस सेलेक्ट हुआ है, तो कैपिटल एस तो इसमें तो होगा नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ए टू जेड वाले में आएंगे, ए टू जेड वाले में कंडीशन ट्रू हो गया। अगेन टेक्स्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ 2 प्लस टेक्स्ट ऑफ 1 i प्लस 1, यानी अगेन अब i की वैल्यू तो 2 हो चुकी है, तो अब i प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 का मतलब हो गया 3, दैट इज 3। तो 3 पे कौन सी वैल्यू, अगेन एस है, यानी ये वैल्यू स्ट्रिंग 2 में आके क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ऐसे सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इसके बाद यहां से कंट्रोल जंप करेगा, फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, अगेन कंडीशन i प्लस 1, इट मीन्स कि 2 वैल्यू था, अब कितनी हो जाएगी 3। अब 3 के बाद फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे 2 की जगह पे फिर आ जाएगा 3, तो 3 इज लेस देन 11, अगेन कंडीशन ट्रू। टेक्स्ट ऑफ, फिर वो चेक किया 3 पे, यानी 3 पे जो सेलेक्ट होगा दैट इज अगेन एस सेलेक्ट हो जाएगा, और एस वाले में ये वाला कंडीशन अगेन फॉल्स, दूसरा वाला कंडीशन ट्रू। फिर अगेन टेक्स्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ 2 प्लस 1, इट मीन्स फिर वही चीज i प्लस 1, इट मीन्स i प्लस 1 का मतलब हो गया i की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 1 यानी 4, यानी टेक्स्ट ऑफ 4 पे जो वैल्यू है, टेक्स्ट 1 के 4 पे जो वैल्यू है दैट इज c, वो कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट 2 में कॉपी हो जाएगा, यानी कैपिटल C हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल C हो गया। अब आया यहां से फिर कंट्रोल जंप कर गया, i की वैल्यू जो है वो 3 थी, अब कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी अगेन। अब 4 हो गया, फिर ऊपर गया, कंडीशन चेक किया, 4 इज लेस देन 11, यानी ये जो वैल्यू है ये 11 तक जाए, 11 का 10 तक जाएगी वैल्यू। तो अब 4 पे जब आएगा तो 4 के केसेस में, 4 के केस में ये वाला C है, 4 के केस में C सेलेक्ट हो गया। 4C जब सेलेक्ट हो जाएगा तो अगेन पहला कंडीशन फॉल्स, दूसरा कंडीशन ट्रू। अब इसका मतलब क्या हो गया कि i प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5, यानी 5 पोजीशन पे फिर अगेन e है, वो वाली e वैल्यू कॉपी हो जाएगी। अब हम देखें डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, e हो गया। अब e के बाद फिर ये गया i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i की वैल्यू हो गई 5, 5 चेक किया, 5 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू अगेन, और 5 के केस में कैपिटल E सेलेक्ट हो गया, यानी पहला कंडीशन फॉल्स, दूसरा कंडीशन अगेन ट्रू। टेक्स्ट ऑफ i, यानी अब अगली वाली वैल्यू, तो अगली वाली वैल्यू पे क्या मिल गया, इसको स्पेस मिल गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, स्पेस आ गया। अब अगली बार फिर आया, अब फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i की वैल्यू 5 थी, अब कितनी हो जाएगी 6 पे केस में 6 इज लेस देन 11, अगेन कंडीशन ट्रू। तो 6 पे जब हम आएंगे, जब 6 हमारा सेलेक्ट होगा तो 6 वाले में स्पेस मिलेगा, तो पहला कंडीशन फॉल्स, क्योंकि स्पेस तो है नहीं, दूसरा कंडीशन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से वो तीसरे कंडीशन में आ जाएगा, एल्स वाले में, तो टेक्स्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ 2 एस्ट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जब स्पेस आ रहा है तो ये कंडीशन तो होगा नहीं 0 से 9 के बीच में, 8 से Z में भी नहीं होगा, यानी स्पेस जब मिलेगा तो यानी ये वाला आ जाएगा, यानी थर्ड वाला एल्स पार्ट आएगा, एल्स पार्ट वाले में आएगा तो स्टार आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी स्टार। और स्टार के बाद फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i की वैल्यू 6 थी, अब कितनी हो जाएगी 7, 7 के केस में फिर ऊपर गया, कंडीशन ट्रू मिल गया। 7 पे जो सेलेक्ट हो रहा है तो वो सेलेक्ट हो रहा है 2 सेलेक्ट हो रहा है, नंबर सेलेक्ट हो रहा है, 2 पे जो हुआ तो अब 0 से 9 के बीच में है, तो यानी ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया, किसके केस में, 2 के केस में, 2 के केस में ट्रू हो गया। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, जब 0 से 9 के बीच में है तो v इज इक्वल टू इंट टेक्स्ट 1 ऑफ i, यानी इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 2 जो है पहले इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, और फिर इंटीजर में, इनको इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। इंटीजर में कन्वर्ट करने से फायदा ये होगा कि हम उस पर कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और कैरेक्टर में रहता है तो उस पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो इंटीजर में हमने पहले कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको क्या किया, v इज इक्वल टू v प्लस 1, यानी जो करंट वैल्यू थी उसमें एक ऐड कर दिया था, तो 2 हमारी वैल्यू थी तो 2 प्लस 1, देखिए v इज इक्वल टू v प्लस 1 लिखा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया 3 हो गया, 3 वैल्यू हो गई। अब इस 3v वैल्यू को फिर इसमें स्ट्रिंग में फिर कन्वर्ट कर दिया इसने, देखिए यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और फिर यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि str लिखते हैं तब तो किसी भी वेरिएबल को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी उसको 2 को, जो 2 वैल्यू था उसमें एक ऐड कर, पहले उसको 2 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो 2 बन गया, और 2 में फिर 1 ऐड कर दिया गया, 3 हो गया, और फिर उस 3 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर से वापस कॉपी कर दिया गया उसमें। तो यानी इसका मतलब इस जगह पे इस जो टेक्स्ट ऑफ 2 की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगा, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, 7 था, अब कितना हो जाएगा 8 हो गया, 8 के केस में फिर ऊपर गया, 8 इज लेस देन 11, अगेन कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में फिर 0 है, तो 0 यानी 8 वाला जो वैल्यू है दैट इज 0, तो ये सेलेक्ट हो गया, 0 सेलेक्ट हो गया तो 0 कंडीशन ट्रू हो जाएगा। फिर वही चीज
इंट इसको इंटीजर 0 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इंटीजर में कन्वर्ट करके उसमें जो वैल्यू है 1 ऐड कर दिया गया, तो 0 में 1 ऐड हो गया 1 हो गया, और फिर इसको स्ट्रिंग में फिर से कन्वर्ट करके कॉपी कर दिया गया, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट इज 3 1 आएगा। अब 1 कैसे हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो v आ रहा है v में स्टोर हो जा रहा है 0, और 0 + 1 हो रहा है, यानी फिर वापस उसको 1 कॉपी हो गया। ठीक, अब आया i = i + 1, 8 था, कितना हो जाएगा 9 हो गया। 9 के केस में 9 > 11, अगेन कंडीशन ट्रू है। ट्रू के केस में फिर इसके अंदर आया तो 0, यानी हमारा जो सेलेक्ट हो रहा है 9 वाला, यानी 1 सेलेक्ट हो रहा है। 1 जब सेलेक्ट हो रहा है तो अगेन कंडीशन ट्रू, यानी इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इंटीजर में कन्वर्ट करके 1 आया, फिर 1 में 1 ऐड हो गया 2, और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉपी कर दिया गया, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 आ गया। अब वापस अब i = i + 1, 9 था, कितना हो जाएगा 10 हो गया। तो 10 जब होगा तो 10 > 11, अगेन कंडीशन ट्रू। 10 के केस में कौन सा सेलेक्ट हो रहा है 8 सेलेक्ट हो रहा है, तो 8 है, यानी 8 वाला फिर पहला वाला कंडीशन ट्रू, और इसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया गया। इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर से सेव कर दिया गया, यानी ये 9 हो गया। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्जन करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब हम इंट लिख देंगे यहाँ पे तो वो नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस पर हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और str अगर लिख दिया गया, str में कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इंटीजर से वापस उसको कैरेक्टर में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको वापस फिर से कैरेक्टर में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू को हम वो कर रहे हैं, यानी जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है दैट इज, फिर उसके बाद हमारा लिखा है प्रिंट str टेक्स्ट ऑफ 2 लिखा है, यानी जो टेक्स्ट ऑफ 2 जब प्रिंट करेगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा ISSCE*3129, यही हमारा क्या है आंसर है। तो बेटा इस तरह से आंसर आपको लिखना पड़ेगा, और ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। आप इन एक एक क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए और इस तरह से आप बनाइए, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम आगे और भी देते रहेंगे, आप लोग को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक एक दो क्वेश्चन का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें उतनी बार देखिए, तो उससे देखने से फायदा क्या होगा कि आपको रिवाइज होता रहेगा, तो फिर से आप इसको देख सकते हैं। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, ये 2019 में आया था, एग्जामिनेशन बोर्ड में आया था 2019, यानी 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और आप वीडियो जरूर देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।